अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम्हें कह नाथ निहोरा नाई। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के साथ चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई ऐसा नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहते निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती छन गुरु पही गयहु, करी दंडवत कहते असुभयउ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुती क्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निसी दिनु देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाई। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी की तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय में लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम्हें जानहूँ जही कारण आए हूँ, ताते तात न कही समझाए हूँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहूँ प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, पूछे हु नाथ मोही का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुमरे भजन प्रभाव आधारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलकर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भयम डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोही अनुज की नाई। यह बर मांगऊँ कृपा निकेता, बस हूँ हृदम श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त
लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरु है प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संत तह दास ने देहूँ बड़ाई, बातई मोही पूछे हूँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी ते नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि ने परदाया। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। वहाँ गृधराज जटाइयों से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्हे तह बासा, सुखी भये मुनि बीति त्रासा। गिरी बन नदी छाल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, खग मृग वृंद आनंदित रही। मधुप मधुर गूंजत छवि लही। शोभन बरनी न सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोही समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करूँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भगति करहूँ जही दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहूँ तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही से सब समझाकर कहे देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है।
जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया माने हूँ भाई। ते ही कर भेद सुनाहूँ तुम्हें सो, विधा पार अभिधा दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विधा और दूसरी अविधा, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव परा बहुकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविधा दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विधा जिसके बस में गुण है और जो गलत गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। जिसके अपना बल कुछ भी नहीं है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कही है तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, अक्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव, अभाव, पवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो।